Good morning, class 5. Today we will start revision of exercise 1 from question number 7. Let's go to question number 7. ये important है examination point of view से. You have to put greater than, less than और equal sign between them. तो हमें इनमें identify करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है. तो इसको कैसे करना है, let me explain. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करेंगे. तो प्लेस वैल्यू को हमें ध्यान देना है. तो फर्स्ट में 2, 9, 7, 9, ठीक है. ये बॉक्स दे दिया. 2, 9, 3, 2. इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं. वंस प्लेस में है, टेंस प्लेस में 3 है, 100 प्लेस में 9 है एंड 1000 प्लेस में 2 है, ठीक है. वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस में 9, 1000 प्लेस में 2 है. तो एक बात बता दूं, कंपेयर जब भी कंपेयर करते ना तो सेम प्लेस वैल्यू को ही आप कंपेयर कर सकते हो. जैसे 1000 प्लेस को 1000 प्लेस से कंपेयर कर सकते हो. ओके, ठीक है. तो शुरू करते हैं. तो ये 1000 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है. दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो 2, दोनों में 2 है. इधर भी 1000 प्लेस में 2 है, इधर भी 1000 प्लेस में 2 है, मतलब इक्वल है. तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब 100 प्लेस में चलते हैं. 100 प्लेस में यहाँ पे 9 है तो इधर भी 9 है, तो इक्वल है. तो बड़ा छोटा नहीं पता चल रहा है, आगे चलते हैं. टेंस प्लेस में यहाँ पे 7 है, इधर है 3, बस यहीं पता चल गया. अब 7 जो है इज ग्रेटर देन 3, तो ये इसका मतलब है ये नंबर जो लेफ्ट साइड में है ये नंबर बड़ा हो गया. यही साइन लगेगा. जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 7 ने बड़ा कर दिया, 3 से बड़ा है, तो ये पूरा नंबर ही इधर इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है. इस तरह से करना है. तो प्लेस वैल्यू याद रखना, सेम प्लेस वैल्यू को ही आप कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ. तो टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से ही कंपेयर करना है, 100 प्लेस को 100 प्लेस से करना है. लेकिन कभी भी 100 प्लेस को वंस प्लेस से या टेंस प्लेस से नहीं कर सकते. 100 प्लेस को 100 प्लेस से ही कर सकते हो, राइट. तो हमने ये साइन पुट करना है, क्योंकि 7 और 3 से हमें पता चल गया कि बड़ा छोटा कौन है, ठीक है. फिर वंस प्लेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, टेंस प्लेस में आपका काम खत्म हो गया. कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन. कुछ और देखते हैं. इस ऑल आर सेम, नो प्रॉब्लम. तो मैं कुछ एक ले लेता हूँ, जैसे 4th ले लेता हूँ. मुझे हिसाब से 4th में नंबर जो है आपका 6850. बॉक्स है यहाँ पे 6852. रेड पेन से लिख देते हैं. ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस में 8 है, 1000 प्लेस में वी आर गेटिंग 6. वंस प्लेस डिजिट इज 0, टेंस प्लेस डिजिट इज 5, 100 प्लेस डिजिट इज 8 एंड 1000 प्लेस इट इज 6. अब कंपेयर करते हैं. 1000 प्लेस को 1000 प्लेस से कंपेयर करना है. तो 1000 प्लेस बोथ आर इक्वल, नो प्रॉब्लम, छोड़ देते हैं आगे. 100 प्लेस को 100 प्लेस से कंपेयर करेंगे, ठीक है. इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बोथ आर इक्वल, छोड़ देते हैं. नाउ टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे टेंस प्लेस से, बोथ आर इक्वल, छोड़ देते हैं. आगे चलते हैं. वंस प्लेस को वंस प्लेस से कंपेयर करेंगे. यहाँ पता चल गया बड़ा छोटा कौन है, ठीक है. नॉट इक्वल बट इट इज ग्रेटर. राइट साइड में जो नंबर है ये बड़ा है. 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये साइन लग जाएगा आपका ऐसा, ठीक है. 2 इज ग्रेटर देन 0, तो इस तरह से साइन लगेगा. ये साइन लगा देंगे. ये नंबर छोटा हो गया, क्योंकि 2 इधर जो है राइट साइड में, इसने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है. तो आपका ये साइन लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 4th के बाद हम करेंगे एक और करते हैं. 6 कर लेते हैं, बाकी कुछ समझ में तो आ ही जाएगा. 9, 8, 2, 1. ना पुट बॉक्स 9, 7, 9, 9, ठीक है. प्लेस वैल्यू लिख देते हैं. दैट इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस. वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस. तो 1000 प्लेस को 1000 प्लेस से कंपेयर करना है. बोथ आर इक्वल, देख लो दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है. छोड़ दो. 100 प्लेस को 100 प्लेस से कंपेयर करेंगे. इधर 8 है, इधर 7 है, तो यहाँ पे पता चलता है कि 8 इज ग्रेटर देन 7. तो इसका मतलब है 9821 इज ग्रेटर देन 9799. काम खत्म. यहीं पे काम खत्म हो जाता है. यहीं पे जहाँ पे पता फैसला हो गया 8 और 7 में 100% ने फैसला कर दिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. 100 प्लेस हैज़ मेक द फाइनल डिसीजन. तो यहाँ पे डिसीजन हो चुका है, ये साइन लग जाएगा. ओके, तो 100 प्लेस से यहाँ पे काम खत्म हो गया. आगे
टेंस या वंस प्लेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे प्लेस वैल्यू जिसकी हाईएस्ट होती है 1000 प्लेस से हमने शुरू किया था कंपेयर, 100 प्लेस में फैसला हो गया, ओके। तो हमेशा बड़े प्लेस से ही शुरू करेंगे कंपेरिजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से रिवीजन करेंगे आप सारे क्वेश्चंस के जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यूजिंग द गिवन डिजिट्स 4, 1, 0, 5 एंड 7 राइट द स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखना है और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इनसे हमें बनाना है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी 2 नंबर हमें बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो करते हैं इसको क्वेश्चन को और कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट अगर नंबर तो हमारे पास है 4, 1, 0, 5 एंड 7। ये हमें ना यहाँ पे 5 डिजिट दिए हुए हैं, इन सबको इस्तेमाल करना है। एक ही बार यूज़ करेंगे हर एक डिजिट को। अगर 5 है तो 5 को एक ही बार वन टाइम वाली यूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर स्मॉलेस्ट बनाऊंगा सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। सबसे छोटा नंबर 0 होता है, तो 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता ही नहीं है, इसलिए 0 और 1 के बीच में हमें 1 को चुनना पड़ेगा। 0 को नहीं ले सकते हैं, स्टार्टिंग नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ओके। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा आपका 1 से शुरू होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर विल बी इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। 1 के बाद हम ले लेंगे 0, क्योंकि 0 को स्टार्ट नहीं कर सकते 0 से, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता ही नहीं है, ये याद रख लेंगे आप। इस बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, 0 से नंबर को स्टार्ट कर देते हैं, नंबर बन जाता है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करना है। इफ टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट, जो कि 1 के बाद स्मॉलेस्ट डिजिट वो है 1, 0 के बाद स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो है 1। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट है 0, उसके बाद आता है 1, तो 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा 4, 5, 7 में कौन छोटा है? 4, 5, 7 में 4 छोटा है। 4 के बाद फिर 5 छोटा है 7, 5 में से, फिर 7 आएगा। इस तरह से करना है। 4 और 5 में 4 छोटा है, फिर 5 और 7 में 5 छोटा है, फिर लास्ट में 7। ये आंसर है पहला, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब दूसरा निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट निकालेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर विल बी इक्वल टू, ग्रेटेस्ट के लिए हम सबसे बड़े नंबर 7 से शुरू करेंगे, ठीक है। 7 है यहाँ पे। 7 के बाद सबसे बड़ा इन चारों में कौन बड़ा है? इन चारों में आप देखो 4, 1, 0, 5, तो 5 इज द ग्रेटेस्ट। इसके बाद इन चारों में 5 बड़ा है, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर बचा तो 4 और 5, 7 और 5 तो हो चुके हैं। अब 4 और 1 और 0 में 4, 1 और 0 में 4 बड़ा है, तो 4 लिख देंगे। फिर 4 और 1 और 0 में 1 बड़ा है, तो 1 लिख देंगे। फिर लास्ट में आएगा 0। तो दिस इज द सेकेंड आंसर, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट जो भी दिया हो वहाँ से शुरू करेंगे 7 से, लास्ट एंड 0 से करेंगे, ठीक है। क्योंकि 0 इधर है तो 0 से कर देंगे, 0 सबसे छोटा है इनमें। तो एंड में 0 आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता। ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग में 0 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। इन असेंडिंग ऑर्डर, 9th वी हैव टू राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, ओके। इनमें छोटा कौन है पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज 26886, ये है। दूसरा नंबर है 37725, 30840। नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 25975, और लास्ट में है 40021। यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो हम प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं। सबसे छोटा नंबर खोजेंगे इसमें। तो छोटा नंबर खोजने के लिए यहाँ पे 1000 प्लेस 10,000 प्लेस से शुरू करते हैं। ये 10,000 प्लेस है। 10,000 प्लेस में यहाँ 3 है, 10,000 प्लेस में यहाँ पे 3 है, 10,000 प्लेस में यहाँ 2 है, 10,000 प्लेस में यहाँ पे 4 है। ये 10,000 प्लेस है, ठीक है। आप गिन लें। दिस इज द 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। सब में 10,000 प्लेस को हम कंपेयर करें, ठीक है। तो 10,000 प्लेस में हमने देख लिया कि इनमें बड़ा कौन है, ये दोनों। सबसे छोटा है, इनमें सबसे छोटा है, तो इन्हीं में हमें खोजना है। अब इन दोनों में छोटे कौन है, तो 2 हो गया। अब इधर देखते हैं 6 और 5, तो सबसे छोटा हो गया 5।
यानी कि 25,000 है ये, और ये 26,000, तो ये छोटा हो गया। सबसे पहले यही आएगा, दिस वन विल कम फर्स्ट। तो 25,000 नीचे लिख देंगे, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और अंडरलाइन कर दे क्योंकि आपको पता चल गया भाई इसको हमने लिख लिया, अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सेकेंड नंबर पे आएगा 26, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आंसर में। आंसर में हम लिखेंगे पहले 25,975, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे 26,886। अब तीसरा कौन है पता करते हैं। फर्स्ट सेकंड तो हमें पता चल गया। अब 2 के बाद तो 1000 प्लस में 2 था, उसके बाद यहाँ 3 है, 3 और इधर 4 है। तो अब बारी आती है 3 की। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे बड़ा छोटा कौन है, ठीक है। तो 3 के बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 30,000 हो गया और ये 37,000। तो पता चल गया भाई ये इसके बाद आएगा 30,000, फिर 37,000 आएगा, ठीक है। 30,000 छोटा है, 37,000 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 30,000 पहले लिखेंगे। उसके बाद आएगा 30,840, कॉमा, फिर लिख देंगे 37,725। और लास्ट में जो बचा हुआ है, एक ही नंबर बचा हुआ है, ये दोनों तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट में ये आएगा 40,000, सबसे बड़ा है ये, बिगेस्ट। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये ईजी है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आसान है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। सारे तो नहीं करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो छोड़ दिया अच्छा रहेगा, और समझ में नहीं आया तो पूछ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डाउन, डी फॉर डाउन, यानी कि वैल्यू डिक्रीज होगी, डाउन नीचे जाएगा। पहाड़ से होता है ना, पहाड़ से होता है चढ़ाई से नीचे जाना, नीचे की तरफ जाएगा, वैल्यू डाउन होगी, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कर लेते हैं। ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10 का फर्स्ट सभी इजी है, 10 का फर्स्ट देखते हैं। तो 41,525 ये पहला है, कॉमा, 51,425, 34,152, नेक्स्ट है उसके बाद 42,325, एंड लास्ट वन इज 50,925। अब कंपेयर करते हैं, प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस से करेंगे 10,000 प्लेस, तो 4 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। सबसे छोटा बड़ा खोजना है हमें, अब हमें बड़ा खोजना है, डाउन डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। तो बड़ा है 5, तो इन दोनों में, इसमें और इसमें हमें कंपेयर करेंगे कि बड़ा छोटा कौन है। तो पहला तो प्लेस है 5 इक्वल है, दूसरा प्लेस है 1 और ये 0 है, तो बस ये 0 छोटा हो गया और ये 1 बड़ा हो गया। तो हमें बड़ा पता चल गया, सबसे बड़ा पता चल गया इन दोनों में बड़ा है 51,000। दिस वन इज ग्रेटेस्ट, ये पहले आएगा और इसके बाद ये आएगा 50,000। 51 पहले आएगा, 51,000 इज ग्रेटर, 50,000 उसके बाद आएगा, ओके। फिर बाद में हम तीनों को देख लेंगे जो बचे हुए। तो लिखते हैं 51,000 आंसर में, राइट। 51,000 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा, सबसे बड़ा नंबर। इसमें बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, 51,000 के बाद आएगा 50,925। इस तरह से कंपेयर कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब इनका काम हो चुका है, इनका काम हो चुका था, और बाकी जो बचे हैं सब 4 और 3 में 4 बड़े हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये दोनों इक्वल है। अब इसको हम नहीं करेंगे कंपेयर अभी। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है। तो 4 इक्वल है, तो 10,000 प्लस में 4 है, इक्वल है। 1000 प्लस में 1 है, इधर 2 है, तो 1 और 2 में पता कर लेंगे बड़ा या छोटा कौन है। तो 2 बड़ा है, यानी कि ये आपका बड़ा हो गया। इसके बाद 42,000 इज ग्रेटर, 41,000 उसके बाद आएगा, 42,000 पहले आएगा। 42,000 इज ग्रेटर देन 41, तो 42 पहले आएगा। तो हम 42,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 42,325, ठीक है। उसके बाद आएगा 41,525। उसके बाद आपका जो बचा है, तो 42,000 हो गया, 41,000 भी हो गया। अब हमारा जो बचा लास्ट 34,000 आ जाएगा, ठीक है। और ख़त्म कहाँ, इसके बाद लास्ट लिख देंगे 34,152, और ये आंसर है। वेरी इजी, बहुत ही आसान है, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है।
कुछ और करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, जो आप देख रहे हो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो डिजिट्स हैं ये दिए हुए हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर खोजने हैं, ठीक है, बनाने हैं, तो बनाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं नीचे बनाया तो था ही, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी सेम ही क्वेश्चन है, जो भी हमारा एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन वो होता है सेम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे डिजिट्स जो है हमारे पास हैं वो 8 है, 5 है, 2 है, 0 एंड 1। तो वो 0 फिर से आया, 0 का स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर, तो 0 से नंबर स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो 1 और 0 में हम 1 से स्टार्ट करेंगे नंबर, स्मॉलेस्ट की बात होगी तो। स्मॉलेस्ट में 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता ही नहीं है, याद रखेंगे आप। स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर जो है कैन नेवर स्टार्ट विथ 0। तो 0 छोटा है, तो 0 से नेक्स्ट जो नंबर जो छोटा है उससे स्टार्ट करेंगे 1 से। नेक्स्ट नंबर 1 ही सबसे छोटा है, 0 के बाद, 1 के बाद आप 0 लगा सकते हो, ओके। तो ये हो गया सबसे छोटे की शुरुआत, 1 0 का काम हो गया। तो अब 8 5 2 में 2 छोटा है तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद 8 और 5 में 5 छोटा है, ठीक है, फिर 5 आएगा, फिर 8, ये आंसर हो गया। इस तरह से हमें करना है। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नंबर जो है तो 8 सबसे बड़ा इनमें, तो 8 से स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा जो 8 है, 8 5 2 0 1 में 8 सबसे बड़ा है, 8 से स्टार्ट होगा। 8 के बाद हम देखेंगे कौन बड़ा है, 5, इनमें से इन चारों नंबर में से 5 2 0 1 में से 5 बड़ा है, तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद 2 0 1 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है, तो 8 5 2, फिर 1 और 0 में 1 बड़ा है तो 1, फिर 0 आएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से हमें करना है, तो आपको समझा दिया मैंने, इट्स इजी, आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। ट्रू फॉल्स तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ समझने के लिए अच्छा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे कोई इम्पोर्टेंट उतना खास नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लेंगे, ट्रू फॉल्स का ये जो है ना, ग्रेटर देन है या नहीं है चेक करना है, ट्रू या फॉल्स लिखना है, ठीक है, इस तरह से करना है। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको भी। उसके बाद देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें हमें बताना है यूज द गिवन डिजिट्स, इनको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, 4 1 0 5 7 इस्तेमाल, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट हमें बनाने हैं, ठीक है, ये बनाने हैं। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स तो भले ही ना करो, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स गुड, ठीक है। तो इसमें ट्रू फॉल्स की बात देख लेते हैं। यहाँ पे एक 58,000, यहाँ पे 58,000 को कैसे लिखा है, 50,000 बोल रहा है, तो क्या ये सही लिखा है, तो ये रॉन्ग लिखा है, 50,000 नहीं है, ये 1000 प्लस में 58,000 होना चाहिए। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे। 58024 का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम टाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट देखते हैं, ये 5 8 के बाद आएगा 024, तो वंस प्लेस में देख लो, प्लेस आई विल राइट इन रेड पेन, जी वंस प्लेस में 4 है, टेंस प्लेस में 2 है, 100 प्लेस में 0 है, 1000 प्लेस में 8 है, और 10,000 प्लेस में 5 है, तो 1000 प्लेस में 58 आ गया। ये दोनों के दोनों 1000 प्लेस में ही है। दिस इज द इंटायरली 1000 प्लस में 2 डिजिट होता है, तो दोनों है 5 और 8, तो 58,000 है ये, 58,000। और लिखा हुआ क्या है आप देख लेंगे, लिखा हुआ क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, तो लिखा हुआ है आंसर में, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, आप देख लें यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। 800, तो 800 है ही नहीं, 100 तो 100 में प्लस में तो 0 है, तो 800 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, पहला है फॉल्स, सही नहीं है। 50,000 सही नहीं है, 58,000 है, ठीक है, इस तरह से चेक करना है। उसके बाद आपको सेकंड के बाद सेकंड को एक्सपेंड किया गया, तो क्या ये सही है। 7 के बाद कितने 0 आना चाहिए, आप देख लो 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 है, 0 है, 8 है, 9, तो 4 डिजिट, तो यहाँ पे 4 0 है,
7 के बाद 4 डिजिट है, 7 के बाद 4 जीरो लगा दो। अच्छा 1 के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा हुआ है। 1 के बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 के बाद 1 जो है 1 के बाद 0 है, 8 9 है, यानी 3 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद यहाँ 3 जीरो लगा दिया। तो जीरो के साथ तो जीरो है, जीरो के प्लेस वाले जीरो होता है। 8 के बाद 9 ही है सिर्फ, तो 8 के साथ एक जीरो है, तो ओके। 9 के बाद बगल में राइट साइड में कोई डिजिट नहीं है, तो 9 के साथ 9 अकेला ही है। 9 के बाद कोई जीरो नहीं लगाया गया क्योंकि 9 के राइट साइड में कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देना। वी रीड 5001 एज 5001, ये सही बोल रहा है, ये 5001 ही है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 8 का प्लेस वैल्यू इसमें 8 5 है, 8 के राइट साइड में 5 है, तो आप क्या करोगे, तो 8 जी 100 नहीं है, 8 टेंस प्लस में तो 800 हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो आज के लिए आप प्रैक्टिस कर लेना, इतना ही बहुत है। अब बाकी तो मैंने आपको सब समझा दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको समझाया नहीं गया, ट्रू फॉल्स है सब कुछ, अब देख लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, जो समय मैंने पूछ लेना है।